अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हमने क्वेश्चन नंबर 20 करना है, इस पर फोकस करिएगा। अब सबसे पहले क्या दिया हुआ है, आर ट्रेडर प्रिपेयर एट द एंड ऑफ ईच मंथ अ बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट ऑफ हिज बिजनेस ड्राफ्ट। वन सच स्टेटमेंट फ्रॉम अंडर मेंशन आइटम्स एज ऑन 30th December 2004 विद द हेल्प ऑफ रिवाइज कैश बुक। ठीक हो गया। रिवाइज कैश बुक के जरिए हमने ये भी बनाना है। 26 December चेक वर इशू इन द फेवर ऑफ क्रेडिटर्स फॉर ₹90,000 बट आउट ऑफ दैम 2 चेक्स 14,000 वर इन कैश 3rd January। अब हम बना रहे हैं दिसंबर का। ठीक हो गया। इन्होंने यहाँ पे बात की है कि 19,000 का हमारे पास चेक था, इसमें से 14,000 का चेक जो है वो जनवरी में जाके हुआ। इसका मतलब क्या है कि 14,000 का चेक दिसंबर में तो नहीं हुआ। इसका मतलब क्या हुआ कि बाकी जितने हैं वो अनप्रेजेंटेड चेक होंगे दिसंबर के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि वो अगले मंथ में जाके हुए, इस मंथ में नहीं हुए। वन कस्टमर हैड डिपॉजिटेड डायरेक्टली इनटू द बैंक ₹2,500 बट इट वाज नॉट मेंशन इन कैश बुक। हमने कस्टमर ने जो है वो बैंक में पैसे जमा करवाए हैं, लेकिन उसने कैश बुक में एंट्री नहीं की, तो वो कैश बुक में हम एंटर कर लेंगे। आर ट्रेडर हैड विदड्रॉ फ्रॉम बैंक ₹7,000 बट आउट ऑफ देम हैड बीन एंटर इन कैश बुक। पैसे विदड्रॉ करवाए हैं ट्रेडर ने। ट्रेडर कहते हैं ताजर को, जिस बंदे का अकाउंट है उसने क्या कहें 7,000 जो है वो बैंक से विदड्रॉ करवाए हैं, निकलवाए हैं, बट द सेम हैड नॉट बीन एंटर इन कैश बुक, लेकिन उसको कैश बुक में एंटर नहीं किया। ऑन 29th December अ चेक फॉर ₹6,000 वाज रिसीव्ड एंड एंटर इन कैश बुक बट हैड बीन ओमिटेड टू सेंड बैंक। यानी कि 29 दिसंबर को उसने चेक रिसीव किया है, कैश बुक में एंटर कर दिया है, लेकिन बैंक में नहीं भेजा, तो इसकी एंट्री हम बैंक में करेंगे, कैश बुक में नहीं करेंगे। ऑन 27 दिसंबर 350 वर क्रेडिटेड इन द पासबुक इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट बट द सेम हैड बीन रिकॉर्ड इन द। अब यहाँ पे बात क्या की है कि पासबुक में भी एंटर हो गया है और कैश बुक में भी एंटर हो गया है, दोनों में एंट्रीज हो चुकी हैं। इसका मतलब ये है कि हमने इसकी एंट्री करनी ही नहीं है, क्योंकि दोनों में एंट्री हो चुकी है। उन्होंने यहाँ पे कहीं भी नोट नहीं लिखा, इधर भी हैड बीन की बात हो रही है, इधर भी वर्क क्रेडिट की बात हो रही है। ठीक हो गया। दोनों में एंट्री हो चुकी है, इसलिए हम इसकी एंट्री नहीं करेंगे। बैलेंस एज पर कैश बुक हमें उन्होंने दे दिया हुआ 40,000। अब हम शुरू करते हैं क्वेश्चन जी। तो क्लास अब हम करते हैं एंट्री। अब सबसे पहले हमारे पास एंड पे इन्होंने दे दिया हुआ बैलेंस एज पर कैश बुक, नीचे लिख दिया हुआ है। तो हम अब यहाँ पे इन्होंने ये नहीं लिखा कि ओवरड्राफ्ट है। इसका मतलब क्या है कि ये डायरेक्टली हमारा जो बैलेंस होगा वो किस में लिखा जाएगा, डेबिट साइड पे लिखा जाएगा। अगर ओवरड्राफ्ट लिखा होता तो हमने क्रेडिट साइड पे लिखा, जैसे हमने ऊपर वाला क्वेश्चन किया था। अब यहाँ पे हम लिखते हैं बैलेंस BD 40,000। ठीक हो गया जी। तो क्लास अब नेक्स्ट देखें। अ कस्टमर हैड डिपॉजिट डायरेक्टली इनटू द बैंक। अब कस्टमर ने डायरेक्टली बैंक में जमा करवा दिए पैसे, लेकिन उसने पासबुक में कैश बुक में मेंशन नहीं किए। तो हम कैश बुक यानी कि अपनी कैश बुक का जो बैंक कॉलम है इसमें मेंशन कर लेंगे। इधर भी बैंक लिख लेते हैं, इधर भी हम बैंक लिख लेते हैं कि ये कैश बुक का बैंक बैलेंस है। तो इसको 2,500 डायरेक्टली डिपॉजिट उसके बाद ट्रेडर हैड द विदड्रॉ 7,000 बट सेम हैड नॉट बीन एंटर इन कैश बुक। तो कैश बुक में एंटर नहीं किया। अब ये पैसा निकलवाया है, 7,000 विदड्रॉ का मतलब होता है पैसा निकलवाना। ठीक हो गया। उसने कितने पैसे निकलवाए हैं, थोड़ा जूम इन कर लेते हैं, अब क्लियर नजर आएगा कितने पैसे 7,000 विदड्रॉ करवाए हैं। अब पैसे में हो रही है कमी, तो हम यहाँ पे विदड्रॉ के हिसाब से लिख देंगे 7,000। ठीक हो गया। लाइन्स टेढ़ी हो गई है। इसके अलावा बाकी एंट्रीज
ये भी ये कैश बुक में एंटर हो गई है, बैंक में एंटर नहीं हुई, इसका मतलब जो बैंक में एंटर नहीं हुई उसको हम रिवाइज कैश बुक में सॉरी BRS में बनाएंगे, और ये एंट्री हमने करनी नहीं है, ठीक है। बाकी ये एंट्रीज हमारी हो गई हैं। अब हमारी डेबिट साइड बढ़ी है। अब 40,000 प्लस 2,500 वापस आ जाएगा 4,2500, 42,500 होगा, इसको ऐसे बोलेंगे 42,500 माइनस 7,000, तो हमारे पास आ जाएगा बैलेंस CD 35500, 35,500 हम इस साइड पे लिखेंगे। अब नेक्स्ट हम बनाते हैं बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। यहाँ पे क्या नाम था इसका, ट्रेडर ही है, हम यहाँ पे ट्रेडर लिख लेंगे। आगे बनाएंगे बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। तो क्लास अब हमने क्या करना है, पहली एंट्री हमने जो स्किप की थी इसमें बताया था कि 19,000 हमने इशू किए हैं चेक, उसमें से 14,000 जो है वो अनप्रेजेंटेड चेक हैं, तो इसको हम एंटर कर देंगे। सबसे पहले हम लिखते हैं बैलेंस एज पर कैश बुक डेबिट 35,500, ऐड की हेडिंग दे दी हमने अनप्रेजेंटेड चेक्स, वो कितने थे 14,000, वो हमने लिख लिया। अब इनको जमा कर लेते हैं। करेगा 49,500, ठीक है। इधर भी लिख लेते हैं बैलेंस, ये लिखना ऑप्शनल है, आप लिखो ना लिखो कोई बात नहीं, एज पर कैश बुक डेबिट, यानी कि इसको ऐड करके ये आ गया, तो उसको भी हमने बैलेंस एज पर कैश बुक का नाम दे दिया। अब लेस हमारे पास क्या होगा, ये वाली एंट्री 29 दिसंबर को मैंने चेक इशू किया है, 6,000 वाज रिसीव्ड एंड एंटर इन द कैश बुक बट हैड बीन ओमिटेड टू सेंड द बैंक, बैंक में हम जमा कराना भूल गए, तो ये हमारे पास एक किस्म की ओमिटेड चेक कहलाएंगे। इसमें से इसको माइनस कर लेते हैं, 43,500, इधर लिख देंगे बैलेंस एज पर पासबुक डेबिट, ठीक हो गया। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 20। नेक्स्ट इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 21 करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।